नमस्कार। आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज रीडिंग होने वाली है वर्गों के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए। हम देखेंगे जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मेरी इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर आपका लगन अगर कन्या है तो भी आप देख सकते हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ एनर्जीज़ की, क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हर किसी का अपना एक तरीका होता है रीडिंग को देखने का। कोई इसे राइजिंग साइन से देखते हैं, कोई मून साइन से देखते हैं, कोई अपने नाम राशि से देखते हैं। कुल मिला के अगर मैं एक बात कहूँ तो जब भी हम स्क्रॉल करते हैं और हमारा हाथ जो है फिंगर किसी एक वीडियो पर जाकर रुकता है, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रही हूँ, अगर स्पिरिचुअल से रिलेटेड अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप यकीन मानना वो परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहे होते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं। तो ठीक इसी तरह से कई बार हमारी राशि नहीं भी होती है और फिर भी हम किसी रीडिंग को देख रहे होते हैं और हम एकदम से कनेक्ट करते हैं और ऐसा लगता है कि ये बात मेरे लिए कही जा रही है, तो इसका मतलब है ईश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुने। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहली बात, रीडिंग शुरू से आखिरी तक देखें, तभी आपको समझ आएगा। दूसरा, एनर्जी पर फोकस करें, एनर्जी को समझने की कोशिश करें। और तीसरा, आपकी परिस्थिति क्या है, आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह की सिचुएशन चल रही है, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, क्या उससे ये रीडिंग मैच कर रही है। तो जितना मैच करता है, रेजोनेट होता है, उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। मैं आशा करती हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक बात और, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग यहाँ पर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस रीडिंग को देख सके। उस रीडिंग के माध्यम से परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर मैं हमें यही कहती हूँ कि एक कनेक्शन बनता है परमेश्वर का और आपका। तो बड़े सारे लोग अभी कितने सारे सवालों का मैं जवाब दूँ ना कमेंट में। जो लोग ये कहते हैं कि रीडिंग मैच नहीं हो रही है या किस राशि से देखें, हमेशा यही चीज़ मैं रिपीट करती रहती हूँ। और हो सकता है आप लोग इसे मिस कर देते होंगे, आप स्किप कर देते हैं, आधी रीडिंग के बाद आप देखते होंगे, तो इसीलिए आपको समझ नहीं आता है। चलिए, आई होप जो बाकी के लोग सीरियस है अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन को बेहतर जीने का अगर सोच रहे हैं तो रीडिंग भी शुरू से देखेंगे अंत तक, तभी समझ आएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। थैंक यू डिवाइन। कन्या राशि के जातक जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, परमेश्वर क्या उन्हें गाइड करना चाहेंगे, जून का महीना कैसा रहने वाला है मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, उनका जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। एक चीज़ और, कमेंट में जाते जाते थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिख देना, ताकि ईश्वर को पता चले कि आपने उनकी बात सुनी है। अब आप कहेंगे कि ईश्वर को तो वैसे भी पता चल रहा है, बात तो सही है, पर मैं यहाँ पर जो अनकंडीशनल रीडिंग कर रही हूँ उसको भी एक थैंक्स मिल जाएगा इसी ज़रिए से कि आप वहाँ पे थैंक यू डिवाइन लिख रहे हैं। मेरी और आपकी भी एनर्जी यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगी जो मैं अनकंडीशनल रीडिंग कर रही हूँ। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि उधारी मत रखिए। कमेंट में जय माता दी, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी ईश्वर पर आपका बिलीव है, उनका नाम लिखें। चलिए देखते हैं वर्गो राशि की रीडिंग जून मंथ में क्या आई है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है वर्गो, द डेविल, 8 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ की एनर्जी आई है, बहुत मेजर एनर्जीज आई हुई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत
मेजर आर्काना यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। वर्गो, आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ हलचल अभी हुआ है, बहुत ज़्यादा नए चेंजेस, नए बदलाव आप लोगों के जीवन में आए होंगे। सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ। आपका हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा होगा। आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी, हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आई होगी जो बहुत अनबेरेबल है, जिसे कहते हैं कि बहुत दुख देखना पड़ा होगा। कुछ भी हो सकता है, पर इस तरह की एनर्जी मुझे बता रही है यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों के जीवन में डेथ भी हुई होगी, काफ़ी सारे लोगों के घर परिवार में। पहली एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी जो दिख रही है वो ये है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, उनकी अगर तबीयत खराब है, तो आपको बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा जून के महीने में। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। आप वैसे भी बहुत कोशिश कर रहे हैं वर्गो। आप लोग कैसे होते हैं ना, वर्गो राशि के जो भी जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि आप सुनते नहीं हैं। आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आप अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स लोग आपके लिए बोलते होंगे। ये आपको सुनने को मिलता होगा। आप लोग बहुत मीन है, मतलबी है। हकीकत में देखा जाए तो वर्गो, आप लोग ऐसे इंसान हैं, पहली बात तो ये कि छोटी मोटी चीज़ों पे आप लोग ध्यान देते ही नहीं हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है मीन मेक निकालना, छोटी छोटी बातों को गौर करना, ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ इतनी बड़ी लग नहीं रही होती है। एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के देखते हैं, टटोलते हैं, फिर उस पर वो बहस करते हैं या जो भी है। आप लोगों का ये जो तरीका है, ये जो बिहेवियर है, लोगों को यही पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि लोगों को परेशानी है। आज के ज़माने में तो ज़्यादा परेशानी है कि ये इंसान इतना शांत क्यों है। आप बहुत शांत इंसान वर्गो, बिल्कुल शांत, चुप। उनके अंदर एक सागर बह रहा होता है, यानी कि आप लोगों के अंदर एक सागर बह रहा होता है। आपके अंदर आपका दर्द, आपकी परेशानी, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपको ऐसा लगता है जीवन में कोई तो इंसान मिले जिससे कि आप अपने दर्द को उनके साथ शेयर कर सके। सबको ये लगता है आप लोग बहुत मज़े में है, मस्त है अपने जीवन में। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ अपने एंड से कि बहुत अच्छी बात है, पर लोगों को ये पसंद नहीं आता। लोगों को ये लगता है कि आप जानबूझ कर रहे हैं। एक्चुअल में आप जानबूझ के नहीं कर रहे होते, आप ध्यान ही नहीं देते। तो आसपास के लोगों को इस तरह की परेशानी आपसे रहती है। यहाँ आपको बताया जा रहा है, लोगों के बारे में अगर आप सोचेंगे ना, तो आप अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। आप जैसे हैं आप वैसे रहें और वैसे ही आगे बढ़ते रहें। हाँ, अपने जीवन को बेहतर करना, एक अच्छे जीवन को जीना, ये आपका बिल्कुल अधिकार है। इसके लिए आपको ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें अपने जीवन में ऐड करने की ज़रूरत है। जून के महीने में थोड़ी सी स्ट्रेंथ, हिम्मत लेकर आए। ठीक है? हिम्मत किस तरह से? खुद से, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर आलस्य जो होता है, लेजी आप लोग होंगे जून मंथ में भी, ये दिख रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है स्ट्रेंथ लेकर आए, अपना काम करे, खुद से करे, किसी पे डिपेंड ना रहे कि कोई आके करेगा, क्योंकि काम आपका कोई नहीं करने वाला है। उल्टा सब आपको और काम, 4 काम दे देंगे, पर आपका कोई भी काम नहीं करेगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कुछ यहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है परिवार में, घर परिवार में। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कोई पार्टी, फंक्शन, कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे इस तरह की होती हुई दिख रही है। बर्थडे पार्टी हो सकता है, एंगेजमेंट सेरेमनी, इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही है। काफ़ी लंबे समय से मुझे लगता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वर्गो, कि वो काम हो जाए, पर आपका काम अभी तक, मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल से आपका वो काम हुआ नहीं है। कुछ भी हो सकता है। आप किसी पेपर वर्क पूरा होने का वेट कर रहे थे। जॉब के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया होगा।
हो सकता है आपने अपने बिजनेस के लिए भी कहीं पे कुछ नई शुरुआत करने की सोची होगी, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जून का वो महीना रहने वाला है जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड आपके पास हो सकता है कि नए लोग आए, वो आपसे जुड़े, अपने प्रोडक्ट को भी आपके काम के साथ, आपके बिजनेस में, ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं आपके साथ मिल के काम करें। तो ये जो आपके प्लान्स थे ना, काफ़ी लंबे समय से आपने बना के रखा हुआ था, आपने किसी भी बहुत अच्छे बड़े कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया होगा, आप वहाँ से वेट कर रहे होंगे, या आपने बिजनेस के लिए ऐसी चीज़ें सोची होगी कि और बड़े लोगों के साथ जुड़ा जाए, या फिर आपके साथ बड़े सारे लोग जुड़ना चाह रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें रुकी हुई थी। तो मुझे लगता है जून का महीना वो महीना रहने वाला है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, यानी कि स्टैग्नेशन जो है ना, आपका रुका हुआ चीज़, वो अब चल पड़ेगा। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे पता लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसे आए और चले भी गए होंगे, पता भी नहीं चला, आप इंजॉय भी नहीं कर पाए होंगे। पर अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में अगर आपका पैसा रुका हुआ था, कहीं पर भी आपने किसी को दिया था, तो वो वहाँ से आने की यहाँ पे पूरी मुझे संभावना लग रही है कि आपके पैसे वापस आएंगे। अगर आपने इन्वेस्ट किया था कहीं, तो वो पैसा जो है, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका जो पैसा है। विक्ट्री मिलने वाली है। ये विक्ट्री बहुत तरह से देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी। आपका बिजनेस एक रफ्तार पकड़ेगा, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग कमेंट में भी कहते हैं, मैम मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, आप कह रहे थे बिजनेस छोटा सा है। तो छोटा सा भी है तो वो आपका बिजनेस है, आपने पैसा लगाया, आप वहाँ के आप मालिक हैं, उस जगह के, उस काम के आप मालिक हैं, तो वो फिर आपका बिजनेस ही हुआ। बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, विक्ट्री मिल रही है, आपके बिजनेस में एक नई ऊर्जा आएगी। कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से आपके बिजनेस में कोई तरक्की नहीं होती है, एकदम कहते हैं ना कि स्टॉप साइन लगा हुआ था। जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जैसे आज से 2-3 साल पहले आपका काम चलता था वैसा नहीं चल रहा था। तो अब आप देखेंगे बदलाव आएगा, ये एक दिख रहा है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है, जो लोग जॉब में हैं, आपके वर्क प्लेस पर लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप कंप्यूटर में बहुत बेस्ट होंगे, कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, आप मास्टर हो सकते हैं। ये कंप्यूटर का जो भी काम होता है, मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, बट जितना एनर्जी से मुझे समझ आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो भी चीज़ें हैं गैजेट्स के ऊपर, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और करेंगे भी। यहाँ पर आपका बहुत नाम होगा। आप अगर अपने वर्क प्लेस पर भी, आपको लोग बहुत मान सम्मान देंगे, या लोग बहुत ये कहते होंगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस किसी के लिए भी रीडिंग है। तो वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कहीं आपको एक दिखेगा, लोगों का ना सपोर्ट दिखेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, या इस तरह की। हालांकि आपको देखकर लोग हमेशा यही कहते हैं कि ये सबसे मतलबी इंसान है, ये मीन इंसान है, ये हंसता नहीं है, या फिर ये जब भी बात करता अपनी बात करता है। इस तरह की लोगों की एक परेशानी रहती है वर्गों से, मैंने ज़्यादातर देखा, और इस रीडिंग में भी मुझे जो समझ आ रहा है। एक्चुअल में आप कैसे इंसान होते हैं ना वर्गो, ना आप किसी के झंझट में जाते हैं, ना आप चाहते हैं कोई आपके पास अपना झंझट लेकर आए, और अगर आ गए तो आप लोग हेल्प तो पूरी करेंगे। ये भी आप में एक बात है, आप लोग मदद करने के लिए भी रहते हैं कि हाँ चलो किसी की मदद की जाए। पर जब भी आप किसी की मदद करते हैं ना, आपको कभी भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। आप देख लेना, आपके साथ ये होता होगा, किसी की भी आप हेल्प करेंगे ना, बाद में आपको ये सुनने को मिलेगा इन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए, इस तरह की चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अपना जीवन जियो, शांति से जियो, अपने जीवन को थोड़ा बेहतर और बना लो, ताकि और बेहतर ढंग से जिया जाए जीवन को। अगर मैं यहाँ पर आपको
मैंने सबसे पहले डेथ की एनर्जी देखकर कही थी कि आपकी हेल्थ की अगर बात करूँ तो जो जो चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पे आपको देखना है, आप बीमार हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, खांसी जुकाम इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बैक पेन आपको हो सकता है, और माइग्रेन की समस्या, आँखों की समस्या यहाँ दिख रही है मुझे। वायरल हो सकता है जून मंथ में, या अभी मुझे लग रहा है हुआ होगा आपको, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपको अपना बहुत हेल्थ का ध्यान रखना होगा जून मंथ में, ठीक है। सोशल मीडिया पे अगर आप सिर्फ रील्स देख रहे हैं तो आपको यहाँ मना किया जा रहा है, क्योंकि इससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम बढ़ सकती है जून मंथ में। अगर आपको ऑलरेडी स्पेक्स लगे हुए हैं तो उसका नंबर बढ़ सकता है, ये बताया जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई ऐसा काम जो आपका अभी तक नहीं हुआ है, अगेन मैं बोलूँगी आपका काम होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, अगर स्टडी कर रहे हैं आप या आपका बच्चा, तो आपका यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आकर आने की संभावना, या फिर आपका बच्चा अगर बाहर कहीं स्टडी के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, उसके पेपर वर्क के काम कर रहा है, तो भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि आपका जो बच्चा है या फिर आप खुद अगर बाहर जाना चाह रहे हैं स्टडी से रिलेटेड, अगर आप सोच रहे हैं कि अब्रॉड जाके आपका हायर स्टडी के लिए आप जाए, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, ठीक है, थर्ड पार्टी चीटिंग की गई है, सेक्सुअली हरासमेंट यहाँ पर हुआ होगा आपके साथ, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है। ये एक अच्छी एनर्जी इस वक्त नहीं बोलूँगी मैं आपको, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने कहीं ना कहीं यहाँ चीटिंग करता हुआ मुझे दिख रहा है। जून मंथ में होगा क्या, प्लीज़ डिवाइन गाइड करके बताएं, जून मंथ में क्या होगा। एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती है, अभी और झगड़े बाकी हैं। जिनकी भी इस तरह की एनर्जी अगर चल रही है तो अभी और झगड़े होंगे जून मंथ में। फिलहाल मैं यही कहूँगी, झगड़ों से दूर रहिए। सिचुएशन मेरे कहने से तो देखो कुछ नहीं होगा, पर मैं हमेशा कहती हूँ झगड़ कर भी कुछ नहीं होगा। शांत दिमाग रखकर फैसला लेने का समय है ये आपके लिए। क्या करना चाहिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो भी इस सिचुएशन में है, जिनके साथ भी गलत हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करके बताएं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई, द मून की एनर्जी आई है। फैसला तो आप लेंगे ज़रूर वर्गो, कहीं ना कहीं आपके घर में बड़े होंगे, वो ज़रूर फैसला लेंगे। ये चीज़ ऐसे चल नहीं सकती है। आपने इस इंसान को सोशल मीडिया पे पकड़ा होगा, मैसेजेस वगैरह देख के पकड़े होंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर नहीं है तो ये हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मून की एनर्जी आई है, आपका ये जो पार्टनर है, ये हो सकता है कि स्कॉर्पियो हो। बहुत ज़्यादा एनर्जी यही आई है स्कॉर्पियो की, तो आप देख लीजिएगा। अगेन मैं बोलूँगी कि ये इंसान अभी जो है आपको इसने रिसेंटली चीट किया होगा, जो भी लव रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। पर अब अगर मैंने ये बात बताया रिलेशनशिप में ये हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ही हो रहा है, कुछ लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होगी। साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जो भी हस्बैंड वाइफ अगर बाहर कहीं घूमने जाने की सोच रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो हो सकता है आप जून के महीने में अपने परिवार में या बाहर कहीं आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। ये एनर्जी यहाँ आई है। प्लीज़ डिवाइन, जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, जो लव रिलेशनशिप में उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स, द फूल। जो भी लोग नो कांटेक्ट में, आप लोगों का कांटेक्ट होगा, एक नई शुरुआत होने की संभावना दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, आपका प्यार आपके पास ज़रूर आएगा, वो आपके बगैर रह नहीं सकता। भले ही कितनी सारी और प्रॉब्लम्स हुई हो, पर सभी प्रॉब्लम्स का हल ज़रूर निकलेगा। बट हाँ, इस एनर्जी के लिए मैं यही बोलूँगी, जिनके साथ अगर रिसेंटली ये सारी चीज़ें हुई है, तो अभी आपके लिए रेड फ्लैग है और आपको इस रिश्ते में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जून महीना मैं आशा करती हूँ आप लोगों को स्ट्रेंथ दे परमात्मा, अच्छे से बिताएं आप इस महीने को एक सही विचार रख कर। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अभी के लिए मैं लेती हूँ विराम। तो जी हाँ,
फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।